Good afternoon. Today we are going to discuss about the chapter number 11 of class 7. और आज का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर का नाम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि चीज़ों का आना जाना, यातायात की तरह जैसे होता है वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं और जा रही हैं, तो ये कह सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना ही ये ट्रांसपोर्टेशन में आएगा। और सब्सटेंस मतलब कोई भी चीज़, इवन इनसाइड आर बॉडी और प्लांट्स या फिर एनिमल्स, इन सब में भी किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। एनिमल हो या प्लांट, ओके, जो भी चीज़ें हैं कई सारे कह सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर के बने हुए हैं, ओके। और ये सेल्स क्या है, अलग अलग टाइप के, ठीक। हमारी बॉडी सेल से मिलकर के बनी हुई है, इसीलिए हम लोग क्या कंसिडर कराते हैं कि वी आर अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। We are multicellular organism. Our body is not made up of only one cell. If our body is made up only one cell, we are considered to be a unicellular organism. But we are multicellular organism. Reason behind each organ having a different group of cells. Okay? अलग अलग सेल्स मिलकर के हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगी, हम लोग आएंगे। ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शंस, कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म होते हैं, ओके। और किसके हेल्प से होते हैं, अलग अलग ऑर्गन के हेल्प से। जैसे कि मैंने आपको एक लाइन बनवाया था बहुत पहले कि हमारी बॉडी जो है, अगर हम लोग बड़े से स्टार्ट करें या छोटे से स्टार्ट करें, अगर हम सेल से स्टार्ट करते हैं, ओके, सपोज अगर हम सेल से स्टार्ट कर रहे हैं, ये दिख रहा है, सपोज अगर हम सेल से स्टार्ट करते हैं तो पहला स्मॉलेस्ट यूनिट होगा सेल, कई सारे सेल मिल करके, ठीक है, अगर सारे सेल एक ही तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, CELL है, सारे सेल एक ही तरह काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल विच आर गोइंग टू परफॉर्म स्पेसिफिक वर्क, एक ही काम करते हैं, तो हम उस ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं टिश्यू। मैं उल्टा लिख रही हूँ इसलिए ऐसा लिख रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, टिश्यू, TISSU, ठीक। अगर कई सारे टिश्यू मिल करके एक ही काम करते हैं, ठीक है, और ग्रुप ऑफ टिश्यू विच आर गोइंग टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक वर्क इज कॉल्ड ऑर्गन। ORGAN, ऑर्गन। और उसी तरीके से कई सारे ऑर्गन, ठीक है, कई सारे ऑर्गन सब मिलकर के एक ही तरह काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है, और एक ऑर्गन नहीं है, गुड आफ्टरनून, तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्गन सिस्टम। मैं उल्टा लिख रही हूँ इसलिए ऐसा लिख रहा है, तो डोंट जज माय राइटिंग। ऑर्गन सिस्टम, SISTEM, ओके, ये हो गया ऑर्गन सिस्टम। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। तो ये एक चार्ट हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, जिसमें बॉडी के अलग अलग तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। पहले सेल हो रहा है, कई सारे सेल मिलकर के टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन्स कई सारे मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी बनाता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो हर एक सेल के ऑर्गन, इसमें हर एक सेल का अपना काम होगा, ठीक। सपोज अगर हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट इन्वॉल्व होगा, ब्लड इन्वॉल्व होगा, टिश्यूज उसके इन्वॉल्व होंगे, RBC WBC, और उनके सेल होंगे, RBC WBC जो सेल्स हैं वो होंगे, वेन्स इन्वॉल्व होंगे और सेल्स इन्वॉल्व होंगे, ओके। तो RBC WBC सेल है, ठीक है, मिल करके क्या बना रहे हैं, ब्लड बना रहे हैं, ठीक है। ब्लड किसमें फ्लो कर रहा है, हमारे हार्ट में, और हार्ट, ब्लड, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब जो हैं मिल करके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। इस तरीके से एक सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, कई सारे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कई सारे सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिल करके हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से और भी कई सारे हैं, ये तो एक हो गया। अगर ह्यूमन की बात करें, हार्ट, ब्रेन, किडनी, लंग्स, ये सभी क्या है, ऑर्गन है,
इन सभी को न्यूट्रिएंट, पानी और ऑक्सीजन चाहिए होता है फंक्शन परफॉर्म करने, कई सारे काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। इस हिसाब से कह सकते हैं कि अभी इसमें क्या है, इन सभी चीजों को जो खाना पानी मिल रहा है अपने आप से तो जनरेट नहीं हो रहा है इनके अंदर, यानी कि कहीं से बन रहा होगा और उसको वहां भेजा जा रहा होगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मीन्स सपोज हमारी बॉडी में क्या है, हमें खाने की जरूरत, हमारी बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स हैं, सबको खाने की जरूरत होती है, पानी एनर्जी चाहिए होती है, तो वो क्या एक पर्टिकुलरली उन्हीं के ऑर्गन में अपने आप पैदा हो जाता है? नहीं, कहीं हम लोग खाते हैं उसको बॉडी के हर एक पार्ट में भेजा जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, ट्रांसपोर्ट करके लेके जाया जाता है, कुछ सब्सटेंस को कैरी करके एक जगह से दूसरे, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ले जाने का काम किया जाता है। ये ऑर्गेनिज्म के अंदर इस तरीके से कह सकते हैं सिर्फ खाने का ही ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको शरीर से निकालने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। शरीर के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, शरीर के हर एक पार्ट में ले जाने का, ऑक्सीजन, फूड का ऑक्सीडेशन करने के लिए, ऑक्सीजन ले जाने के लिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए, तो वो भी क्या है, एक तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम में कई सारे ट्रांसपोर्टेशन हो रहे हैं। उसके अलावा खाना पानी और ऑक्सीजन का अलग अलग ऑर्गन में बनते हैं। ओके, एक्सक्रिएटरी सिस्टम में ये फंक्शन क्या होता है, वेस्ट को सही से बाहर निकाला जाता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कई सारे ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज एसेंशियल पंपिंग सिस्टम comprising a muscular pump and the several networks of vessels that control the movement of blood around the body. Okay? अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसेंशियल, मतलब बहुत ही जरूरत वाला एक तरीके से है, ऑर्गन है, कह सकते हैं एक ऑर्गन सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, खून को पंप करके शरीर के हर एक पार्ट में भेजा जाता है। नेटवर्क की तरह क्या है, जाल फैला हुआ है पूरे शरीर में, और उसके थ्रू हमारे शरीर के हर एक जगह पे ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वेसल्स के थ्रू। अभी वेसल्स क्या होता है, हमारी बॉडी में कई सारे वेन्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको वेसल्स भी बोलते हैं। ओके, वेसल्स भी बोलते हैं। वेसल्स वैसे तो 3 टाइप के होंगे, वेन, आर्टरीज एंड कैपिलरीज। ये तीनों जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन द सेंस इज दैट हार्ट से बॉडी के हर एक पार्ट में यही लेके जाते हैं। अगर हम लोग इनके मूवमेंट की बात करेंगे तो वो डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम बात करेंगे कंपोनेंट की कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, तो वो होगा ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कैसे होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। हार्ट जो पंप करता है, ओके, ब्लड जो पंप हो रहा है, और वेसल्स जो पंप के द्वारा मतलब बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड को लेके जाता है। ठीक है, टोटल कितने कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। द फर्स्ट वन इज ब्लड, सेकेंड वन इज वेसल्स, एंड द थर्ड वन इज हार्ट। Heart is responsible for pumping the blood. Vessels are responsible to carrying the blood, and the blood itself who is going to be carried. अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टर्म होगा ब्लड। ब्लड की बात करें तो ये रेड कलर का होता है। ओके, हमारी बॉडी में ब्लड जो है रेड कलर का फ्लोट होते हुए दिखता है, या हमें पता है। ठीक, ब्लड जो है बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरती है, मतलब ज़रूरत है हमें इसकी, क्योंकि ये क्या करता है, ये लाइफ को कैरी करता है, यानी फूड जो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, प्रोटीन और हार्मोन्स को भी इसी में कैरी होता है, यानी कि ब्लड में ही ये सभी चीज़ें कैरी होती हैं। अब क्या होता है, फूड हमने खाया, हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो गया, अब बॉडी के हर एक पार्ट में तक ले जाने का काम कौन करेगा, ब्लड। ठीक, दूसरा ये है कि ऑक्सीजन, रिस्पिरेशन के बाद ऑक्सीजन कौन लेके गया बॉडी के हर एक पार्ट तक, ऑक्सीडेशन करने के लिए, एनर्जी रिलीज करने के लिए, ब्लड। अब हमारे बॉडी में जो भी इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, और हमारा जो एक्सप्रेशन होता है, ओके, हमारी बॉडी में जो कैरेक्टर्स आते हैं, जनरेट होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन्स, और ये हार्मोन्स कहाँ रिलीज होते हैं, ब्लड में। तो अल्टीमेटली ये तीनों वर्क करने के लिए ब्लड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ब्लड जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के हर एक सेल तक।
ठीक है। और फिर वहां से वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है कहाँ तक, हमारे लंग्स में, ताकि हमारे शरीर से वो जो वेस्ट एयर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है उसको शरीर से निकाल सके। ब्लड जो है कंपोज होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा सेल। इतना समझ में आ गया? हाँ, तो इतना आज के लिए इतना ही मैं एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस